ई होम की शुरुआत की है और लोग आते हैं, देख रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं और कई जगह से अभी फ़ोन आ रहा है। अच्छा लगता है कि बाहर से लोग फ़ोन आते हैं कि स्मार्ट होम पूर्णिया में बन रहा है। देखिए, अभी हमको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन बिहार में नहीं है, हमने जो अभी देखा ईस्ट इंडिया में इस तरह का प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बन रहा है। चूँकि अभी हमको अवार्ड नहीं मिला है तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि बिहार का नंबर 1 है या ईस्ट इंडिया का नंबर 1 है। लेकिन हमारा 2 तरह का रहेगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का। एक और भी है कि जिसका ज़ीरो बिलिंग होगा बिजली का। हम पैनल्स लगाएंगे सोलर का और वो सोलर का जो एनर्जी हम लोग, जैसे हमको 5 केवी का ज़रूरत है और 5 केवी नहीं, हम 10 केवी का प्रोडक्शन करेंगे, 5 केवी हम दे देंगे पावर को, यहाँ पावर ग्रिड को दे देंगे, तो वहाँ से हमारा जो हम बिजली यूज़ करेंगे तो जीरो बिलिंग होकर के आ जाएगा। तो मेरा सोच यही कि नहीं भाई, अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र के लिए करना है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज सेवा भी है मन में कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के जिस काम को, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नेता बन के किसी का समाज सेवा करें। हम जिस फील्ड में हैं, जहाँ हैं, वहीं से हम किसी का समाज सेवा कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए और बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारा कटिहार का लड़का शुभम कुमार यूपीएससी में पहला रैंक लाया है। अपने जीवन में हर किसी का सपना होता है कि उसके सपनों का घर उसे मिल जाए और सबसे बड़ी ज़रूरत छत ही होती है। और इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में जो ई होम्स है उसकी चर्चा इन दिनों है, क्योंकि राजधानी पटना जैसे शहर में भी इस तरह के कंसेप्ट पे फ्लैट और विला शायद ही बन पाए हैं या बन रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट है सीमांचल इंफ्राटेक का, उस प्रोजेक्ट को हम आपको दिखाने के लिए सीधे लाइव लेकर के आए हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और ई होम्स का जो पूरा कंसेप्ट है वो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा लिया गया है और टेक्नोलॉजी के सहारे ही जो पूरी आपका आशियाना होगा उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, ये एक विला है और ई होम्स का विला कंसेप्ट, और इसमें हमको ये बताया गया, जो जानकारी यहाँ पर आने पर जो टीम के लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर सेंसर लगा होगा जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, और आप जैसे ही पहुँचेंगे दरवाजे पे तो आपको किसी ताले को खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई लॉक नहीं होगा। यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है, मतलब आपके बायोमेट्रिक या बॉडी सेंसर और रेटिना सेंसर, उसके ज़रिए आपका जो विला है, जो गेट है, दरवाज़ा है, वो खुल जाएगा। और उसके बाद आप आते हैं तो ये नीचे का जो एरिया है वो आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा कंसेप्ट ओपन किचन का है। यहाँ पर जो घर में किचन अब तक बंद वाली स्थिति में पाए जाते थे वो नहीं होगा, ये ओपन कंसेप्ट होगा किचन का। और 4 मंजिली ये पूरी इमारत होगी जो विला कंसेप्ट है। और इसके साथ हम ये जो विंडो देख रहे हैं, इसमें इतना बड़ा ये साइज रखा गया है कि आपको दिन के वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी, जो प्राकृतिक रोशनी है वो आएगी। हम आपको ऊपर की तरफ भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या दरअसल और कैसे क्या काम हो रहा है। और ये जो स्टेयर्स हैं ये ग्रेनाइट के और बहुत अच्छी फिनिशिंग वाले, और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें भी आपको लाइटिंग मिलेगी। और हर जगह जो टेक्नोलॉजी है उसका कहीं ना कहीं सहारा लिया गया है पूरे निर्माण में, और बहुत ही हाईटेक और साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो कंसेप्ट है उस पे ई होम्स को डिज़ाइन किया गया है। और जब आप पहली मंजिल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऐसा स्पेस मिलता है जो पुराने ज़माने की याद भी दिलाएगा आपको, जिसमें एक आंगननुमा चीज़ होती थी। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट है उसमें शीशे की वॉल होगी और यहाँ पर बाकी डिज़ाइन जो है वो किया गया है। हमारे साथ सीमांचल इंफ्राटेक के जो हेड हैं संजीव मिश्रा जी, वो भी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। जो कंसेप्ट संजीव जी हम घूम रहे थे, जो आपने बताया था हमको कि ई होम्स दरअसल है क्या, और जो सपनों का घर है उसमें ये चीज़ें कहीं तकनीक से ज़्यादा आप जुड़ी हुई लगती हैं। जी जी, देखिए सर, मेरा एक सपना था ये, मैं पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था, मीडिया को बताया था कि जो ई होम है मेरा एक सपना था। जैसे लोग आप जब कमाते हैं तो एक हर व्यक्ति का मन में सपना होता है कि बढ़िया से बढ़िया घर बनाएं, लेकिन लोगों के दिमाग में लोग ये सोचने लगे कि भाई बिल्डर कैंपस तो देता है, सुविधा देता है, एमिनिटी देता है, लेकिन बढ़िया घर नहीं देता। तो वो परसेप्शन चेंज करने के लिए मैंने
ई होम की शुरुआत की है और लोग आते हैं, देख रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं और कई जगह से अभी फ़ोन आ रहा है। अच्छा लगता है कि बाहर से लोग फ़ोन आते हैं कि स्मार्ट होम पूर्णिया में बन रहा है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स का जो कंसेप्ट है आपका और जो हमने अब तक देखा, यहाँ पर समझा, जाना, इसमें तकनीक का सहारा लेते हुए जो सिक्योरिटी फीचर हैं वो भी रखे गए हैं और कहीं ना कहीं जब ऐसे वक्त में जब हम प्रकृति से थोड़े दूर जा रहे हैं, इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी आप लोगों ने रखा है। तो इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर बनाना अपने आप में आपके लिए भी एक चुनौती रही होगी। देखिए सर, इसमें मैंने काफ़ी मॉडर्न चीज़ों को लिया है लेकिन बहुत पुराने चीज़ों को भी लिया है। जैसे बिल्डिंग का हाइट धीरे धीरे 8 फुट 9 फुट पे करने लगा, तो हम जब घर में एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सफोकेशन फील होता है। तो हाइट हमने क्या किया है, अभी देखिए फॉल सीलिंग के बाद हमारा 12 फुट लगभग हाइट क्लियर है। तो गेट का है, गेट का हाइट हमने बढ़ाया और जो नेचुरल एयर है, नेचुरल एयर का भी हमने ध्यान रखा है, क्रॉस वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा है। अब मॉडर्न चीज़ों की बात करें तो मॉडर्न चीज़ में हम लोग जैसे एनिमेशन का प्रयोग किया है और जो हमारा गजट है, एसेसरीज़ की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको हम लोग लगाने का इसमें कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा जो यूरोपियन एक थोड़ा कल्चर होता है, इंडियन कल्चर में या इंडियन आर्किटेक्ट में वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। ये वुड फिनिशिंग वाला जो कंसेप्ट है, ये आमतौर पे यहाँ तो देखने को नहीं मिलता है संजीव जी। तो ये आइडिया भी आपने एक नए तरीके से कहीं ना कहीं लाया। मैं बताऊँ, फ्लोरिंग की बहुत भूमिका बहुत बड़ी होती है घर में। तो जनरली क्या होता है, बिल्डर एक तरह का अपना टाइल खरीदे या उसी को हमने लगा दिया, लेकिन हम क्या किए हैं कि मास्टर बेडरूम है तो हमने वुडन फ्लोर दिया है। जो बाथरूम है तो बाथरूम में क्या हम फिसल जाते हैं तो हमने नॉन स्किड टाइल दिया है, वहाँ स्किड नहीं करेगा। जो वेट एरिया है तो वहाँ हमने नॉन स्किड टाइल दिया है। जैसे बालकनी की बात करें तो बालकनी में भी हमने क्या किया है कि नॉन स्किड टाइल दिया है। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपने घर में, हम अपने घर को बनाएंगे। यदि कोई बायर्स अपने घर को बनाते हैं तो वो क्या क्या चाहते हैं कि भैया हमारा क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, वो सर सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है, राजधानी पटना में भी हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, लोग अच्छे सोसाइटी को डेवलप भी कर रहे हैं, लेकिन ये ई होम्स वाला आइडिया अभी तक हमने वहाँ नहीं देखा जिस तरह से आपने काम किया। ये बहुत बेबाकी से इस बात को हम कर रहे हैं। और जो पहला फेज है उसमें आपने क्या रखा है, कितने फ्लैट या कितने विला आप दे रहे हैं उसमें? सर इसमें 5 फेज में बनाएंगे। और जो आपने अभी बताया कि बिहार में नहीं है, देखिए अभी हमको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन बिहार में नहीं है। हमने जो अभी देखा ईस्ट इंडिया में इस तरह का प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बन रहा है। क्योंकि अभी हमको अवार्ड नहीं मिला है तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि बिहार का नंबर 1 है या ईस्ट इंडिया का नंबर 1 है। लेकिन हाँ, हम ज़रूर ये बता सकते हैं आपके माध्यम से दर्शक को कि आप जब विजिट करेंगे तो आपको ईस्ट इंडिया में इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और अभी जो हम मॉडर्न घर और पुराने घर की बात कर रहे थे तो पुराना चीज़ को लिया हमने, नया भी लिया है और मैं इसको कंप्लीट ग्रीन कैंपस बनाने जा रहा हूँ। ग्रीनरी पे हम लोग का बहुत फोकस है। इलेक्ट्रिसिटी जो भी घर लेंगे उनको हमारा 2 तरह का रहेगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का। एक और भी है कि जिसका 0 बिलिंग होगा बिजली का। हम पैनल्स लगाएंगे सोलर का और वो सोलर का जो एनर्जी हम लोग, जैसे हमको 5 kV का ज़रूरत है और 5 kV नहीं, हम 10 kV का प्रोडक्शन करेंगे। 5 kV हम दे देंगे पावर को, यहाँ पावर ग्रिड को दे देंगे, तो वहाँ से हमारा जो हम बिजली यूज़ करेंगे तो 0 बिलिंग होकर के आ जाएगा। तो ऐसा भी हम लोग रखे हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, 0 बिलिंग हो जाएगा, बिजली बिल आपको देना ही नहीं पड़ेगा। ये भी हमने इसमें प्रोजेक्ट में रखा है। और सोलर लाइट जो हम लोग दे रहे हैं तो जो इस तरह का नहीं भी यूज़ करेंगे तो उनको भी मिनिमम बिल आएगा बिजली का। हमने देखा कि आपने जो ये पूरा आपका ई होम्स का प्रोजेक्ट है, इसमें आपने 2 चीज़ें बहुत पहले तैयार करके रखी हैं। एक तो गार्डन एरिया बड़ा खूबसूरत लगा हमको, दूसरा जो स्पोर्ट्स एरिया है वो भी दिख रहा है। तो लगा कि घर बनने से पहले ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाने चाहिए लोगों को, ये भी दिमाग में कहीं बात होगी या इसकी ज़रूरत ज़्यादा लगती है क्या? जो बिल्डर जो कमिटमेंट करते हैं ना, तो अभी मैंने देखा है बिहार में, तो बिल्डर कमिटमेंट जो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो लोगों को थोड़ा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्या, कॉमन एमिनिटीज़ को पहले हम लोग बना देते हैं ताकि उनको ये लगे कि भाई घर तो बना के दे देगा बिल्डर, लेकिन जो बोल रहा है कॉमन एमिनिटीज़ कि हम पार्क देंगे या मंदिर देंगे या आपको क्लब हाउस जिम देंगे, तो वो लोग हम लोग पहले बना देते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि भाई घर तो दे देगा, हमको कॉमन एमिनिटी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग पहले तैयार कर दिए। आपने एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा पूरा किया यहाँ पे, जिसकी चर्चा है, जिसको हमने विजिट भी किया, पैनोरमा सिटी। अब पैनोरमा ई होम्स, तो इसका टारगेट आपने क्या रखा है? कब तक कोई फ्लैट सिंपल आप लोग जैसे ये हम लोग खड़े हैं, इसमें तो अभी काम चल रहा है, जो कंसेप्ट है उसको हमने देखा समझा, तो ये कब तक लोगों को मिल जाएगा या डिलीवरी? सर ये हमारा जिसमें हम लोग अभी घूम रहे हैं, ये हमारा सैंपल फ्लैट है। इसको हम लोग नवंबर लास्ट तक
बना के लोगों को दिखाने के लिए, एक होता है ना कैटलॉग में दे रहे, एक होता है कि एक्चुअल चीज़ आके आप देखिए। तो हमने क्या किया इस बार सिंपल फ्लैट बना करके लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई जो हम बोल रहे हैं आप आके देखिए वो है कि नहीं, आपको पसंद आएगा। 4 तरह का हम सिंपल फ्लैट बना रहे हैं, जिनका जितना पॉकेट अलाउ करता है, जिनका जितना बजट है, उसी के हिसाब से हम 4 सिंपल फ्लैट बना रहे हैं और लोगों को दिखाएंगे। इसी से फिर हम लोग मार्केटिंग करेंगे। ये अभी हमारा सिंपल फ्लैट है जो कि नवंबर तक तैयार हो जाएगा। लेकिन एक हमारे मन में सवाल आया है कि पूर्णिया ही क्यों, और भी बड़े शहर हैं बिहार में, पूर्णिया से ही शुरुआत क्यों, या पूर्णिया में ही ऐसा क्यों लगा कि ई होम्स जो है वो पूर्णिया में ही आना चाहिए सबसे पहले? ज़रूरत तो राजधानी पटना और बाकी शहरों में। सही बात है शशि भाई, आपका अकेले का क्वेश्चन नहीं है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये जो कंसेप्ट है आप बड़े सिटी में क्यों नहीं कर रहे? तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ करने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारा कोसी सीमांचल अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए हम व्यापार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में ये भावना ज़रूर रहती है कि भाई हम सीमांचल के हैं, कोसी के मिथिलांचल का बेटा है, तो यहाँ का जो कर्ज है उसको किसी न किसी माध्यम से हम अदा करें। तो मेरा सोच यही कि नहीं भाई अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र के लिए करना है। तो कहीं न कहीं हमारा समाज सेवा भी है मन में कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के जिस काम को, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नेता बन के किसी का समाज सेवा करें, हम जिस फील्ड में हैं, जहाँ हैं, वहीं से हम किसी का समाज सेवा कर सकते हैं। और आपको यकीन होगा कि अभी जो हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं एकदम नॉमिनल मार्जिन पे, कि आप जैसे जो घर बनाएगा तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको महंगा पड़ जाए। जिस तरह का हम घर बना के लोगों को दे रहे हैं उनको महंगा पड़ेगा, उनसे कम में हम दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने का हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र का भी विकास हो। आपने सीमांचल की बात की, सीमांचल की चर्चा राजनीतिक तौर पे होती है, सरकार भी करती है, अपने अपने मतलब नज़रिए हैं उसको देखने और समझने के। आपकी कंपनी का नाम भी सीमांचल इंफ्राटेक है। तो सीमांचल में पिछले कुछ वर्षों से जब आप काम कर रहे हैं या जब आपने इस क्षेत्र को चुना, उसमें और अभी में क्या कोई बदलाव आपको दिखता है संजीव जी? ये सवाल इस प्रोजेक्ट और बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग है। देखिए सर, कोसी सीमांचल कहीं न कहीं बिहार में बहुत पिछड़ा जगह है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के जो युवा हैं जो बाहर काम कर रहे थे आफ्टर लॉकडाउन, वहाँ के लोग बाहर से पलायन करके आ रहे हैं और कोसी सीमांचल में जो यूथ है कहीं न कहीं अच्छे से पोजीशन पे काम कर रहे थे और एक से एक टैलेंटेड लोग हैं यहाँ। तो वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम अपना कोसी सीमांचल में, मिथिलांचल में अपना ही काम करें। तो देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रोज़गार की बात करें, उद्योग की बात करें, तो यहाँ बहुत संभावना है, लोग काम करना चाहते हैं और काम स्टार्ट कर भी दिया है। और तो यूपीएससी टॉपर भी कटिहार, अब हम कटिहार बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए, और बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारा कटिहार का लड़का शुभम कुमार यूपीएससी में पहला रैंक लाया है। तो हम लोगों का ये शुभ संकेत है और इशारा कर रहा है कि नहीं हमारा मिथिलांचल सीमांचल में की संभावनाएं बहुत है। संजीव जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जो लगातार ई होम्स प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे और हमने खुद जांचा परखा, और जो चीज़ें यहाँ जिस तौर पे प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत नयापन लिए हुए है, और ख़ास तौर पे इस नज़रिए से क्योंकि आप राजधानी पटना जैसे भी जगह पर ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं देखते हैं, लेकिन पूर्णिया और सीमांचल के इस इलाके में वो चीज़ें ज़मीन पर उतर रही हैं। कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज़, पूर्णिया।